हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि एंशिएंट पीरियड के लोग टाइम को मेजर कैसे करते थे, या उस पीरियड में लेंथ को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे? देखो, उस टाइम में जो राजा होता था वही मेजरमेंट के स्टैंडर्ड को डिसाइड करता था। राजा अपने हाथ के बराबर लोहे की रॉड को शॉपकीपर्स में डिस्ट्रीब्यूट करवा देता था ताकि शॉपकीपर्स कपड़ों का मेजरमेंट कर सकें, और वेट के लिए भी अलग अलग तरह के बैलेंसेस या सिस्टम का यूज करते थे। आपने मूवीज में देखा होगा कि जिस दिन राजा के यहाँ कोई हैप्पी मूवमेंट होता था तो वो अपने वेट के इक्वल गोल्ड एंड सिल्वर की कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करवाते थे। ऐसे टाइम को मेजर करने के लिए आवर ग्लास या सन डायल का यूज करते थे, लेकिन इन सारे तरीकों में किसी तरह की कोई एक्यूरेसी नहीं होती थी, क्योंकि ये सब एरिया वाइज होता था, और जैसे ही एरिया चेंज वैसे ही मेजरमेंट के तरीके भी चेंज हो जाते थे। अगर टाइम की बात करें तो सन डायल सन के राइज एंड उसके सेट होने पर डिपेंड करता है, जो कि अलग अलग देश में अलग अलग समय पर होता है। इस तरह से एंशिएंट लोग टाइम का एक स्टैंडर्ड मेजर नहीं कर पाते थे। ऐसे ही डेली लाइफ में हम फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ, मास एंड टाइम को कभी कभी कंपेयर करके मेजर करते हैं। जैसे जब कोई आपसे कहता है कि देखो वो तुमसे हाइट में कितना लंबा है, तो आप तुरंत ही उसके बगल खड़े होकर अपनी हाइट को मेजर करने लग जाते हो। क्यों? सही कहा ना। इसी तरह हम बहुत सारी एक्टिविटीज में कंपेयर करके मेजर करते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे लेंथ, मास, टाइम को हम सेम काइंड के दूसरे फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करते हैं, जिसे हम यूनिट कहते हैं। जैसे लेंथ के लिए मीटर, वेट के लिए ग्राम एंड टाइम के लिए सेकेंड। सो a unit is a known physical quantity used for comparison in measurement of physical quantity of the same kind। अब किसी भी measured value का नंबर उस physical quantity से related unit के साथ लिखा जाता है, और वो नंबर उस measured value के magnitude को represent करता है। जैसे मान लो आपने पेंसिल बॉक्स को सेंटीमीटर स्केल से measured किया और उसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर आई, तो 20 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेंटीमीटर यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब पेंसिल बॉक्स की लंबाई 20 टाइम्स ज्यादा है 1 सेंटीमीटर की लंबाई से। अब बात करते हैं कुछ ट्रेडिशनल यूनिट्स के बारे में। पहले के लोग अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू ही मेजरमेंट एक्सेट्रा किया करते थे, जिसे क्यूबिट, हैंड स्पैन, पाम एंड फिंगर, ये कुछ ट्रेडिशनल यूनिट के एग्जांपल हैं। क्यूबिट मीन्स किसी भी एडल्ट यानी वयस्क आदमी के कोहनी से लेकर उसके मिडिल फिंगर तक के लेंथ को कहते हैं, और हैंड स्पैन का मतलब आउटस्ट्रेच्ड हैंड में अंगूठे के टिप से लेकर लिटिल फिंगर के टिप तक के लेंथ को कहते हैं, और पाम का मतलब विड्थ ऑफ द हैंड होता है। इस तरह से ग्रीक ने भी लेंथ की यूनिट डिसाइड की, जिसे फुट कहते हैं। इस तरह मेजरमेंट का सबसे पहले सिस्टम ब्रिटिश ट्रेडिशनल सिस्टम कहलाता है, जिसे FPS यानी फुट, पाउंड, सेकंड कहते हैं। फुट लेंथ को, पाउंड मास को, और सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इन ट्रेडिशनल यूनिट का डिसएडवांटेज यही है कि इनका पर्सन के बॉडी साइज के अकॉर्डिंग क्यूबिट, हैंड स्पैन एंड फुट की वैल्यू चेंज होती रहती है। उसके बाद 1991 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने एक सिस्टम डेवलप किया, जिसमें लेंथ को मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे मैट्रिक सिस्टम कहा गया, और मास को ग्राम में, और यूनिट ऑफ कैपेसिटी और वॉल्यूम को लीटर कहा गया। ऐसे ही टाइम के साथ 2 सिस्टम डेवलप्ड हुए मैट्रिक सिस्टम से, जिसमें फर्स्ट है CGS सिस्टम एंड सेकंड है MKS सिस्टम। CGS मींस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड एंड MKS मींस मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल सिस्टम। 20th सेंचुरी में MKS सिस्टम CGS से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, जिसे 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस एंड वेट एंड मेजरमेंट ने MKS को चेंज करके इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट रख दिया और 4 फिजिकल क्वांटिटीज और ऐड कर दी। इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट और कितने टाइप के सिस्टम होते हैं ये सीखा। थैंक यू।